नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपका 7 फरवरी 2025 और एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 की फर्स्ट शिफ्ट यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। तो कैसा रहा आज का दिन? ठीक है, मैं तो रीजनिंग का लेवल क्या रहा, इसके बाद में हिंदी और जीके जैसे कैसा पूछा जा रहा है, ठीक है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं यहां पर किसके बारे में, 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के बारे में कि कैसा रहा आज का पेपर। ठीक है, ये सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसा आ रहा है पेपर का लेवल, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से, कट ऑफ क्या रहेगा, कितने नंबर वाले शेप है और क्या पेपर का लेवल में बदलाव होगा। ठीक है, सारा कुछ। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं कैसा आ रहा है आज का पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स मैं एक चीज आपको बता देता हूं। यहां पर जो 7 फरवरी है, ठीक है, 7 फरवरी और यहां पर आपकी फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, यहां पर आज कुछ बच्चों का एग्जाम था जिनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया कि सर यहां पर हो क्या रहा है, पेपर एकदम इजी है, लेकिन हम पेपर को अटेम्प्ट करने के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमारे को समय नहीं मिल रहा है, समय नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। क्यों समय क्यों नहीं मिल रहा है? सबसे बड़ा रीजन हमने उनसे पूछा तो बोला कि सर पेपर के अंदर जैसे मैथ रीजनिंग है, तो रीजनिंग जैसे मैथ का मैं एक लेवल बताऊं तो मैथ के अंदर जो 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 20 में से 16 या 17 क्वेश्चन तो हर कोई कर देगा। ठीक है, 16 या 17 क्वेश्चन तो हर कोई कर देगा, लेकिन इसके अंदर 3 से 4 सवाल ऐसे होते हैं, ठीक है, 3 से 4 सवाल ऐसे होते हैं जिनको समझना थोड़ा सा यहां पर डिफिकल्ट लग रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे बता रहे हैं कि सर 16-17 क्वेश्चन तो कर देंगे, लेकिन ये 3-4 क्वेश्चन बीच बीच में डाले हुए हैं। ठीक है, अब इनके लेवल को समझना सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर जैसे आप क्या करते हो, मैंने अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो 1 से लेकर 20 तक सवालों को करते जाता है, फॉलो करते जाता है। और मान लीजिए शुरू में अगर उसने लगातार 10 क्वेश्चन सही कर दिए, अपने से आंसर निकाल दिए, तो इसका एक दिमाग के अंदर एक माइंडसेट बन जाता है कि मैं जितने भी अब आगे क्वेश्चन आएंगे मैं सारों को हल करते रहूंगा। ठीक है, इस ईगो के चक्कर में, ठीक है, इस ईगो के चक्कर में यहां पर बीच बीच में हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। उन हार्ड क्वेश्चन को वो लेकर बैठ जाता है। और ये हार्ड क्वेश्चन कितने रहते हैं? 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। और इन 3 से 4 क्वेश्चन के अंदर बच्चा यहां पर कितना समय बर्बाद कर देता है? लगभग एक क्वेश्चन के अंदर यहां पर 3 या 4 मिनट खा जाता है। ठीक है, तो आपको समय कितना मिलता है? यहां पर 1 घंटा, यानी मात्र आपको 60 मिनट का समय मिलता है और आपको 80 क्वेश्चन करने रहते हैं। ठीक है, तो आपको पेपर को ध्यान रखना, 2 से 3 चरण में पेपर को करना है। पहले आपको जितने सवाल आपको इजी लग रहे हैं, मतलब देखते ही हल हो रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा पढ़ा और आपको पता चल गया कि ऐसे इसका आंसर निकलेगा, तो उन सवालों को कीजिए। और ऐसे सवाल लगभग पेपर के अंदर होते हैं 50 सवाल। ठीक है, 50 सवाल रहते हैं। उसके बाद में यहां पर 10 सवाल रहते हैं आपके हार्ड, एकदम हार्ड। ठीक है, तो उन सवालों को एक बार आप स्किप कीजिए। ठीक है, स्किप करना भी आपको आना चाहिए, लास्ट में करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में जो यहां पर सवाल बचते हैं 20 सवाल। ठीक है, 20 सवाल होते हैं मॉडरेट लेवल के, जिसमें अगर आप सवाल को अगर 1 से 2 बार पढ़ोगे ठीक से, ध्यान से, ठीक है, ऑप्शन को समझने की कोशिश करोगे तो आप उसको भी हल कर दोगे। तो पेपर आपका हार्ड नहीं है, आप अपने ईगो की वजह से यहां पर आपको टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कैसा आ रहा है पेपर। तो पेपर का लेवल जैसा 2024 है सेम उसी प्रकार का आ रहा है। पेपर में कोई भी बदलाव नहीं है, अब तक जैसा आ रहा है वैसा ही आ रहा है। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद में मैं आगे आपको यहां पर टॉपिक भी बताने वाला हूं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो यहां पर जो आज बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो मैं आपको बता देता हूं। तो आज बच्चों ने लगभग 65 क्वेश्चन, जो एवरेज बच्चा है, ठीक है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आता है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट से जो बच्चा बिलोंग कर रहा है, आज की शिफ्ट में लगभग बच्चे बता रहे कि सर हमने 65 क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, 65 हमारा सही है एकदम। ठीक है, बाद में हमने जो क्वेश्चन बचे हैं उनके अंदर तुक्के लगाए, उनमें गेस किए, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग है 1/8। ठीक है, और 1/8 में अगर आप लगभग 10-15 क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो इसमें आपका ही घाटा है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए जैसे 1/8 में क्या होता है, 8 क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन जब आपके गलत होते हैं तो एक जो सही क्वेश्चन है 2 नंबर का, वो नंबर आपके काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जैसे 15-16 क्वेश्चन लगातार तुक्के लगाते हैं तो आपका मान लीजिए सारे के सारे ही गलत हो गए, 16 के 16 ही। ठीक है, तो आपके 4 नंबर कटेंगे। तो इससे अच्छा तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन गेस कर लो या तुक्का लगा लो अपनी भाषा में। ठीक है, तो ध्यान रखना पेपर में जो भी सवाल है वो 80 के 80 आपको अटेम्प्ट करके आना है। इसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के मैं बारे में आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, टॉपिक कौन कौन से है? ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें मैथमेटिक्स के बारे में, किसके बारे में? मैथमेटिक्स के बारे में। मैथ
मैथ्स में बता देता हूं, ध्यान रखना मैथ के अंदर अभी तक जो ध्यान रखना, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लिख लीजिए यहां पर, चक्रवर्ती ब्याज कैलकुलेटर सवाल है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में साधारण ब्याज ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में समय व दूरी, इसके बाद में एलसीएम व एचसीएफ, ठीक है। इसके बाद में अनुपात व समानुपात, ठीक है। इसके बाद में आगे हम बता देते हैं आपको क्षेत्रमिति, एक सवाल बनता है इससे सूत्र का, एकदम नॉर्मल सवाल है, ठीक है। इसके बाद में औसत, इसके बाद में आपका प्रतिशत, ठीक है। अभी छूट के भी सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, छूट, प्रतिशत। इसके बाद में लाभ हानि, तो ये है सभी मैथ का। अगर लेवल की बात करें तो बच्चा यहां पर 20 में से 17 या 18 क्वेश्चन सही कर रहा है, ठीक है, 17-18 आराम से कर देगा। जो एक जो है आपका वो है क्षेत्रमिति और एक है चक्रवर्ती ब्याज। ये दो टॉपिक है आपके लिए थोड़ा सा हार्ड बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहां पर आपके रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के बारे में ध्यान से देखिएगा, रीजनिंग रीजनिंग, ठीक है। ये आप देखिए, इसमें रीजनिंग में आपका है सबसे पहले बैठक, सिटिंग अरेंजमेंट, एक कैलकुलेटिव सवाल है, ध्यान से कीजिए। इसके बाद में रक्त संबंध, इसको बढ़िया तरीके से देख लीजिए, ब्लड रिलेशन। इसके बाद में कथन निष्कर्ष, नॉर्मल एक सवाल बनता है इससे, ठीक है। इसके बाद में नंबर सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज। इसके बाद में अगला है आपका अल्फाबेट सीरीज। इसके बाद में पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, ठीक है। इसके बाद में अगला है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग, एक है आपका पासा, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बता दिए मैंने मैथ और रीजनिंग के। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं हिंदी और जीके जीएस के बारे में। किसके बारे में, हिंदी और जीके जीएस के। तो यहां पर मैं लिख देता हूं हिंदी और यहां पर लिख देता हूं जीके जीएस। कौन सा जीएस, जीके जीएस। इसके बाद में आगे ध्यान से देखिए, अगर सबसे पहले यहां पर हिंदी के बारे में बात कर लूं तो यहां पर है आपका तत्सम तद्भव, यह टॉपिक मैं जल्द अपने चैनल के ऊपर करवाने वाला हूं। इसके बाद में मुहावरे लोकोक्तियां, ठीक है। इसके बाद में आगे है आपका गद्यांश से 5 सवाल बनते हैं आपके, जिसमें एक सवाल में 2 खाली जगह भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में शुद्ध व अशुद्ध, इसमें एक सिमिलर टॉपिक है, कौन सा सिमिलर टॉपिक है, वाक्य शुद्धि, ठीक है। इसके बाद में वाक्य शुद्धि। इसके बाद में क्रिया के सारे प्रकार देख लेना एक बार, सकर्मक, अकर्मक, वो जितने भी होते हैं। इसके बाद में पर्यायवाची और विलोम, ठीक है, पर्यायवाची और विलोम, ये हो गया। इसके बाद में ये तो हो गया आपके हिंदी के। अब यहां पर बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, यहां पर जीके जीएस। तो जीके जीएस में मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए जो बनता है वो है पुस्तक व लेखक, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला है आपका हरित क्रांति। इसके बाद में अगला जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है पॉलिटी। इसके बाद में जनगणना, ठीक है। इसके बाद में पंचवर्षीय योजना, और ये सारे टॉपिक हमने अपने चैनल के ऊपर करवा दिए हैं 2018 से लेकर 2024 तक अब तक पूछे हुए। तो ये सवाल, ये टॉपिक आपको देख लेना है। इसके बाद में वंश व, जैसे मौर्य व गुप्त वंश, ठीक है, हरित क्रांति होगी। पॉलिटी से आपका पूछ सकता है पॉलिटी। इसके बाद में अगला है आपका खेल व ट्रॉफी, नृत्य, अनुच्छेद। इसके बाद में
ये हो गए। तो ये सारे आपके जीके जीएस के ये टॉपिक मैंने अपने चैनल के ऊपर करवा दिए, ये सभी आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनकी तरफ आपको ध्यान देना है। इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं यहां पर कट ऑफ क्या रहेगा। कट ऑफ अभी तक फ्रेंड्स आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक आपका पूरा पेपर नहीं हो जाता, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो जाता, कट ऑफ आपको कोई नहीं बता सकता। पेपर के लेवल का पता चलना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, कट ऑफ कब पता चलेगा, जब ये सारी शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं कितने नंबर वाले से आज सेफ है। तो कितने नंबर वाले, तो यहां पर जो भी बच्चा अगर हिंदी क्षेत्र से है 135 से 140 नंबर अगर उसके बन रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, ठीक है। इसके बाद में आगे मैं आपको बता देता हूं क्या पेपर के लेवल में बदलाव होगा। देखो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है, ठीक है, लेकिन 10th लेवल का एग्जाम में इतना ज्यादा बदलाव संभव नहीं है। जैसा सेम 2024 के पेपर हुए उन्हीं पेपर को फॉलो कीजिए, ठीक है, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद में यहां पर ये सारे टॉपिक अब तक हमने करवा दिए अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर, जिसमें हमने पंचवर्षीय योजना, जनगणना, प्रमुख नृत्य, राष्ट्रपति के सवाल, राज्यपाल के सवाल, शास्त्रीय नृत्य, मौर्य व गुप्त वंश आंदोलन, राज्यपाल, नदी व बांध। इसके बाद में गांधी युग भी लेकर आने वाला हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल 2018 से 2024 एग्जाम एसएससी जीडी में जो पूछे गए वही सवाल देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर इनका टेस्ट देना है तो यहां पर टेस्ट देने के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना तो भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहां से इसमें जो भी पीडीएफ आपको चाहिए होगा, जो भी ये जो टॉपिक है इनके अगर पीडीएफ चाहिए तो इसका कोड आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको टेस्ट देना है तो भी कोड आपको इसका जरूरी है जानना, ठीक है। कोड के लिए मैंने एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दिया, चैनल में जाके आप सारा देखोगे तो बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ध्यान दीजिए, पेपर आपका एकदम नॉर्मल है, ठीक है, और यहां पर कुछ एसएससी की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वगैरह ये सारा ही बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।